कि मैं वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हूं और 8 जवान आज कट रहे हैं। अगर फांसी हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी प्रधानमंत्री का है, न कि हमारा आपका। अगर आप में वो कैपेसिटी है लाइए, उन पर अगर कोई अंगली उठा लेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम बिहार वासी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर वो लोग वापस नहीं आए तो जो भी सरकार हो हम उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। मोदी जी चाहेंगे तो बिल्कुल ले आएंगे। अगर वो चाहेंगे, अगर भारत सरकार चाहेगा तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर नहीं लाइएगा तो आपका भी पत्ता साफ हो जाएगा। हम प्रणाम, मैं बिहार न्यूज़ 2.0 से राजू कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं अपने भारत के जो यहाँ नेवी फौजी थे, वो कतर में उनको फांसी का सज़ा सुना दिया गया है। और यहाँ अपने देश में बिहार से आज सम्राट चौधरी जो है यहाँ के जवानों के लिए संकल्प यात्रा निकाले हैं। इसके लिए मैं आज जंक्शन पे बात करने वाला हूं कि उन जवानों का क्या जिनको कतर में फांसी होने वाला है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा लोग हैं और पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग रोजगार और पढ़ाई लिखाई के मकसद से पटना में रहते हैं। सर, ये जो कतर में जो अपने देश के जो नेवी में रह चुके जो कमांडो को जो रिटायर्ड है नेवी से, उनको कतर वाले आपका अति कर दिए, फांसी को सज़ा दिए हैं। लेकिन इस पे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री जो हैं और रक्षा मंत्री हैं, और जो नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कतर पे। और कतर एकदम 100% में 100% बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से कि वो इंडिया वापस आएंगे। और जिस तरह से अभिनंदन को पाकिस्तान में रख लिया गया था, नरेंद्र मोदी अपने दम पे वो जब अभिनंदन को एक आदमी को लाने के लिए पूरा पाकिस्तान को हिला सकते हैं, तब 8 जवानों को लाने के लिए मेरे भारत सरकार विदेश रक्षा मंत्री वाला और रहेगा। जी सम्मेलन में जैसा कि सारे देश के राजा जो प्रेसिडेंट जो आए हुए थे जी सम्मेलन में, तो वहाँ पे इस बातों को चर्चा नहीं हुई जी सम्मेलन में। नहीं, देखिए, बात अमेरिका और इजराइल और ये जो 2-3 जो देश है वो सपोर्ट करने के लिए हमारे देश को भी बोले हैं, समझ गए ना। पूरा देश भी हमारे नरेंद्र मोदी की तरफ है। अगर वो 8 सैनिक को अगर कुछ होता है तो कतर का नामो निशान मिटाने का काम करेगी भारत सरकार। चलिए ठीक। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बोला कि मोदी जी हैं विश्व गुरु, हमारा भारत बनेगा। बहुत अच्छे लीडर हैं, हमको भी गौरव है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन अगर विश्व गुरु बने तो मोदी जी से बस मेरा 2-3-4 सवाल होगा, क्योंकि मैंने पहली बार जब वोट किया तो भाजपा को दिया 2019 में। वो 70 साल में लोग कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ अब हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि 70 साल में जो नहीं हुआ अब क्या हुआ है। महिला पहलवानों को जंतर मंतर पे बेरहमी से घसीटा गया, ये 70 साल के बाद हुआ है। 2014 से 2023 के बीच में हुआ है। दूसरा, मणिपुर जैसा घटना हमने नहीं देखा, 70 साल के पहले हमने नहीं देखा। लेकिन सर एक सवाल मेरा और रहेगा, ये मणिपुर और ये सब जो घटनाएं हैं उसको कब तक लेके सर पे ढोते रहिएगा? आज जब मैं बात कमांडो का कर रहा हूँ, इस देश के जवान का कर रहा हूँ, तो बात इस देश के जवान के कीजिए। मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि हमारे देश में इतने अच्छे लीडर हैं। मणिपुर जैसा हमने घटना देखा और आज देश के अच्छे लीडर कहाँ हैं? सुब्रमण्यम एस जयशंकर विदेश मंत्री जिसे प्रकांड विद्वान कहा जाता है, कहाँ है वो? कहाँ है अजित डोभाल सुरक्षा सलाहकार? कहाँ है जो कतर जैसा तुच्छ भरे मिट्टी के ढेला बराबर देश आज हमारे देश के वीर जवानों को, 8 नेवी के जवानों को फांसी की सजा सुना दिया? कितना औकात है उसका? अगर आपके पास 56 इंची का जिगरा है। जयशंकर साहब लिखित तो दिए थे ना, हाँ, 8 जवानों को मैं वापस 2022 में जब गिरफ्तार किया गया तो जयशंकर जो विदेश मंत्री है, जयशंकर साहब ने लिखित दिया कि हम लाएंगे वापस उस जवानों को, कतर से लाएंगे वापस। तो क्या लगता है जिस तरह से अभिनंदन को पाकिस्तान से लाए थे, उस तरह इस 8 कमांडो को लाने में सफल रहेगी? मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर ला देंगे तब तो बहुत अच्छा है, सलूट करेंगे मैं से प्रधानमंत्री को। लेकिन नहीं लाएंगे तो आज पटना के जंक्शन से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने पैसे से भाजपा का विरोध करूंगा, बिहार में भाजपा का विरोध करूंगा। अगर 8 जवान सही सलामत नहीं आते हैं तो मैं सवाल करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हूं और 8 जवान आज कट रहे हैं। अगर फांसी हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी प्रधानमंत्री का है, न कि हमारा आपका। अगर आप में वो कैपेसिटी है लाइए। जंक्शन बोल रहा हूँ मैं, जंक्शन बोल रहा हूँ कि 2040 तक कैमरे पे मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं हूँ मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर के हैसियत से बोलता हूँ कि मैं वोट भाजपा को करूंगा। अगर 8 जवानों को सही सलामत हमारे देश में लाया जाता है तो हम मंदिर मस्जिद में नहीं देखे, हम श्री राम को नहीं देखे, कृष्ण को नहीं देखे, लेकिन मानते हैं हमारे लिए जो अपना सर कटाते हैं सीमाओं पे, उनको भी हम पूजा करना चाहिए और वो हमारे लिए लड़ते हैं, मरते हैं। इसलिए हम सभी बिहार वासियों को, भारत वासियों को
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों को आवाज़ उठाएं। हम सभी बिहारवासी जितने भी यहाँ भाई लोग हैं उन लोग से अनुरोध हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं, और जैसा भी हो अगर देश आज़ाद मतलब भारत सरकार ये आदेश दे, कितना है कतर, कितना है 27 लाख जनसंख्या उसका। मेरा एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान जैसा मेरा रिश्ता कतर से खराब नहीं, चीन जैसा रिश्ता मेरा इंडिया से खराब नहीं, इंडिया और कतर का दोनों रिश्ता बेहतर है। तो तो वही देखिए ना, यही G20 में वो आया था, कतर का राजा आया था, हम लोग मेहमान नवाजी किए, और वो दोगलपंथी कर दिया हमारे देश के जो भी कैप्टन के वो अच्छे नेता, और पद्मश्री से सम्मानित है, राष्ट्रपति से सम्मान दिया गया है। दूतावास में वहाँ पे जिन लोगों को आज फांसी का सजा हुआ 27 अक्टूबर को, उन लोगों को कतर के दूतावास में अच्छे मतलब उपहार दिया गया है, नवाजा गया मान सम्मान से, और आज उन लोगों को फांसी का सजा सुनाएगा 2 दिन पहले। तो हम सभी देशवासियों के लिए ये गर्व की बात नहीं है, शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। अगर हमारे देश में पावरफुल लोग हैं, अगर हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी, अगर आप में अगर मतलब है देश की, अगर देशभक्ति है, तो हम लोग के लिए कोई नहीं, हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो है कि हम लोग कमा कर खा सकते हैं, लेकिन हमारे जवानों पर अगर कोई अंगली उठा लेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम बिहारवासी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर वो लोग वापस नहीं आए तो जो भी सरकार हो हम उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे युवाओं हैं, और कहा जाता है अपने देश में युवाओं को जय जवान और जय किसान। तो मैं आज युवाओं के द्वारा अपने देश के 8 कमांडो के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के द्वारा पेश करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे क्या बोलना चाहिएगा सर आप? इसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि भारत सरकार जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मंत्री जयशंकर जी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार पूरा प्रयास कर रहा है। और कतर जैसा देश जो हम लोग के यूपी जैसा देश के राज्य के बराबर भी नहीं, उसका क्या औकात जो हम लोग के 8 कमांडो को पकड़ के फांसी की सजा से, वो सब जो है पाकिस्तान वगैरह जो है और भी हमास जैसे आतंकी ग्रुप से मिला हुआ है, और उन्हीं लोग के कारण जो हम लोग इसराइल को समर्थन कर रहे हैं, और अलक्सा जैसे जो मिशन चलाया है, जो हमास जैसा आतंकवादी ग्रुप है, हम लोग उन लोग का विरोध करते हैं। इसलिए वो लोग जो हैं हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोग के कमांडो पे जितने भी 8 नेवी के इंडियन नेवी के मेंबर हैं, उन लोग को गलत आरोप लगा कर उन लोग को गिरफ्तार करके यह सज़ा सुना है। इस पे हमारी भारत सरकार उन पे जरूर कार्रवाई करेगी, उन लोग को वापस लाने का कार्य भी करेगी। चलिए ठीक है, आप क्या बोलना चाहिएगा सर? इधर आइए ना, आइए ना, बस हो गया। अरे आइए, कुछ बोलिए। अरे आप देश के युवा हैं, आप भविष्य है, आप देश के भविष्य है। कहीं ना कहीं जवान और किसान देश के बहुत बड़े एक चेहरा है। बिना जवान और बिना किसान के देश नहीं चलेगा। और हमारे देश के 8 कमांडो कतर में कहीं ना कहीं उनको फांसी का सजा सुना दिया गया है। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो जवान हैं, युवा हैं, वो आवाज़ बनिए और सरकार से सवाल कीजिए, और ये चीज़ को सोशल मीडिया के द्वारा परोसिए कि हमारे देश के जो 8 कमांडो को जो कतर में जो फांसी का सजा सुना दिया गया है, उसको ले आने का काम करेगी सरकार। भाई जैसे कि हमारे भाई यूट्यूबर हैं, अभी जो इन्होंने कहा उनके अनुसार हम लोग खुद बिहार के हम हैं, कैमूर जिले से बिलोंग करते हैं, और ख़ास करके जो भी हमारे भाई ये बताए हैं कि अगर हमारी मोदी सरकार अगर उन जवानों को अगर वापस ला देती है तो भाई कंफर्म है, अभी भी जैसे भी हम लोग अभी वोट दिए हैं, अभी वो अपन मन से तो मंत्री बन नहीं सकते हैं भाई। जब तक से हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे, ऐसे तो बन नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी से यही कहना है कि जो भी हमारे जवान फंसे हुए हैं, अगर उनको वापस ला देते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो भाई खुद हम का ये पूरा युवा भाई सब लोग एकदम हाथ उठा के ऊपर बताओ कि सपोर्ट करते हो कि नहीं? एकदम पूरा सपोर्ट है, समर्थन है पूरा। नहीं तो भाई मोदी जी से यही अनुरोध रहेगा हमारा, खास करके कि अगर हमारे वो जवान वापस नहीं आते हैं तो कंफर्म है हमारे बिहार के जितने युवा हैं सब लोग ईट से ईट बजा देंगे, और भाजपा को सरकार लाने ही नहीं देंगे अपने बिहार में, आने ही नहीं। मैं लगातार यहाँ के युवाओं से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ और सभी का राय जान रहा हूँ, और खास करके मेरा भी अपने देश के सरकार और कानून व्यवस्था पे भरोसा है, और मेरा भी निवेदन है, मैं कुछ युवाओं का मतलब ओपिनियन आप लोगों के बीच रखता हूं। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे कतर में हमारे 8 कमांडो को? सबसे पहले तो मोदी जी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर 8 जवान सही सलामत अगर आप वापस नहीं लाते हैं तो आप 2024 में अपना कुर्सी त्याग देना पड़ेगा। हमें वो हमारे 8 जवान सही सलामत हमारे देश में वापस चाहिए। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो आप 24 क्या आगे क्या 29-34 सब आप भूल जाइए, तो आपको बिहार के युवा वोट देंगे। अगर मोदी जी अगर चाहें तो जैसे अभिनंदन को लाया गया था पाकिस्तान से, क्या ये 8 कमांडो जो हमारे नेवी के थे, अगर मोदी जी चाहेंगे तो बिल्कुल ले आएंगे। अगर वो चाहेंगे, अगर भारत सरकार चाहेगा तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर नहीं लाइएगा तो आपका भी पत्ता साफ हो जाएगा।